Hello बच्चों, welcome to RA classes. Our today's topic is trigonometry and we are going to do these exercises of trigonometry. So starting with exercise 8.1. First question, okay? इन ट्रायंगल आप सभी के पास आपकी बुक्स सामने होंगी, उम्मीद करता हूँ मैं। तो अगर नहीं है तो आप बुक्स खोल लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, मतलब जो राइट एंगल है 90 डिग्री वो बी पे है, ठीक है। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। आपसे बताया था कि हर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में एक राइट एंगल होना जरूरी है। तो ये राइट एंगल 90 डिग्री है, तो ये किस पे है? बी पे है, ठीक है। और कह रहा है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो ये ए, ये बी, ये सी। ए बी जो है वो कितना है? 24 सेंटीमीटर, ओके। और कह रहा है बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो और हमसे क्या क्या पूछ रहा है इसमें? साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी, ठीक है। साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले इसको हमने बताया था परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हमने बताया था बेस कहते हैं। तीन चीज़ होता है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है और हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो हमें परपेंडिकुलर नोन है, बेस नोन है, तो हमें पहले क्या पता करना है? हाइपोटेनस मेरा कितना है। तो आप लोग को बता दें, एक थ्योरम होता है जिसको कहते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम होता है जिसमें होता है हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के समीशन के, ठीक है। मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे हाइपोटेनस नोन नहीं है, तो एज इट इज़ एच लिख देंगे। और फिर बेस मुझे पता है कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मुझे पता है कितना है? 24 सेंटीमीटर, मतलब 24 का स्क्वायर, ओके। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन को। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, ठीक है। और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, ठीक। कोई दिक्कत? इन लोग को जोड़ देंगे, 9 6 5 15 7 4 11 2 और ये 6 2 5, ठीक है। कोई दिक्कत? तो कितना आ गया? 6 2 5। अब एच स्क्वायर कितना आया? 6 2 5। हमें पता क्या करना है? एच। तो 6 2 5 किसका स्क्वायर होता है? आपको पता ही होगा, 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ से मेरा एच कितना आ गया? 25। या तो हम यहाँ एच कितना लिख लेंगे? 25। अब हमें ये पता करना है, तो इन दोनों में से पहले हम पता करेंगे साइन ए। साइन ए पता करेंगे, तो ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, ये थीटा हुआ। मैंने कल बताया था थीटा के सामने जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अभी मैंने इसको थीटा मान के चल रहा था, तो हमारे लिए ये था परपेंडिकुलर, इसको थीटा मान के चला था, सॉरी। इसके लिए ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था और ये हाइपोटेनस था। तो ए के लिए तो हमें अब एक हमें वैल्यू किससे निकालनी है? साइन ए और कॉस ए। तो ए हम थीटा मानेंगे, तो इसके सामने ये नंबर इसका परपेंडिकुलर होगा। साइन ए का फॉर्मूला मैं कर बताया था क्या होता है? पी अपॉन एच, ठीक। पी अपॉन एच। तो पी हमारे पास कितना है? इसके लिए परपेंडिकुलर पी ये होगा। तो फॉर थीटा इज इक्वल टू ए, इसके लिए अलग अलग होगा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर होगा 7 सेंटीमीटर। थीटा इस पर पड़ रहा है तो बेस कितना होगा? 24 सेंटीमीटर। और हाइपोटेनस कितना होगा? एज इट इज 25 सेंटीमीटर। अच्छा, आप लोग को बता दें कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर और बेस में जो सबसे ज़्यादा मेजरमेंट होता है वो हाइपोटेनस का होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो हाइपोटेनस की होती है, ठीक। तो हमें साइन ए की वैल्यू क्या पता है? पी अपॉन एच होती है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है इसका? 7 सेंटीमीटर। 7 अपॉन एच कितना है हमारे पास? 25 सेंटीमीटर। तो हमारा साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई? 7 अपॉन 25 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा है? कॉस ए। तो आप भी कॉस ए निकाल लेना। कॉस ए का फॉर्मूला आपको पता है, बी अपॉन एच। बी पता है, एच पता है, ठीक। निकाल लेना आप लोग। नेक्स्ट क्या पूछा है? साइन सी और कॉस सी, ठीक। तो साइन साइन सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही होता है पी अपॉन एच, लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या लिखा? साइन सी। तो इस फिगर पे देखेंगे, अब इसको थीटा मान लेंगे सी को। तो इसके ये थीटा है तो इसके सामने वाला नंबर ये परपेंडिकुलर होगा। तो सी के लिए फॉर थीटा इज इक्वल टू सी, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? इसके लिए परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर होगा। बेस क्या होगा? थीटा इस पे पड़ रहा है ना, बेस 7 सेंटीमीटर होगा और हाइपोटेनस इट इज 25 सेंटीमीटर होगा दोनों के लिए, ठीक। तो हम लोग करें क्वेश्चन पी अपॉन एच। तो पी हमारा कितना है? 24 सेंटीमीटर अपॉन एच कितना है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई?
24/25, ठीक, समझ में आ गया। और एज इट इज़ मैंने तुमने बोला, जैसे तुमने साइन ए मैंने कराया, कॉस ए आपने खुद किया, साइन सी मैंने कराया, कॉस ए आप खुद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है कि इन फिगर, पहले मुझे फिगर बनाना है, ठीक है। फिगर हमें पता है क्या है, ऐसा कुछ फिगर है। देखिए बच्चों, एक एंगल 90 डिग्री हमेशा होना चाहिए, बार बार बता रहा हूँ आपको। पी क्यू आर ऐसा दिया हुआ है। पी क्यू कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, ठीक। और क्यू आर नहीं पता, और ये दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक। तो देखो ये परपेंडिकुलर हो गया आर के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस हमें पता नहीं है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तीनों में से अगर कुछ भी ना पता हो, तीनों में से, तो यही फॉर्मूला लगता है। अब की बार मुझे एच पता है, एच कितना है मेरे पास 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस नहीं पता है तो उसको बी स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, प्लस पी मुझे पता है 12 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा स्क्वायर याद कर लो, एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि बार उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके ऐसे करो। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक। कोई दिक्कत, बी स्क्वायर यहीं रह जाएगा और ये 144 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो 169 माइनस 144, ठीक। और तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 आ जाएगी, तो बी कितना आ जाएगा हमारा 5, क्योंकि बी किसका 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो बी स्क्वायर 25 है तो बी कितना आ जाएगा 5। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है, फाइंड क्या करना है हमें, tan p माइनस कॉट r, ठीक है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है p अपॉन b होता है ना, माइनस कॉट का फॉर्मूला क्या होता है b अपॉन p होता है, ठीक। इसका p अपॉन b होता है, इसका b अपॉन b, क्योंकि मैंने बताया था tan इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, ठीक। अब हमें देखना है p, तो p ये है, तो p के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस और बेस कुछ और होगा, और r के लिए कुछ और होगा, मैं बता चुका हूँ। तो p के लिए हम लोग देखेंगे, ये होगा परपेंडिकुलर, तो हमारा कितना आ गया है 5 आ गया है, तो परपेंडिकुलर 5 अपॉन b है बेस, तो ये इस पर पड़ रहा है तो बेस कितना होगा 12, माइनस कॉट आर, आर का तो हमें पता है ये परपेंडिकुलर है, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और जिस पे पड़ता है वो क्या होता है बेस, तो 12 अपॉन 5, तो ये पहले बेस होता है तो 5 अपॉन 12, ठीक। क्योंकि इसका जो है, इसका फॉर्मूला होता है बी अपॉन पी, तो इसका बी कितना है 5 है ना, ये बी इस पे पड़ रहा है ना, ये सामने परपेंडिकुलर, तो दोनों 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 आंसर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बच्चों, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा नहीं, आपको अब सारे मैं करा दूंगा तो आपको आसान लगने लगेगा, आप सारे तो इसके लिए आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, मैं समझा दे रहा हूँ आपको। इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ठीक। तो क्या हमें क्या पता करना है, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, ठीक है। कॉस ए और टेन ए पता करना अलग अलग है, कॉस ए एंड टेन ए। तो साइन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, साइन का क्या होता है पी अपॉन एच, तो ये दिया है, तो मतलब एग्जैक्टली यहाँ पता चल रहा है पी की वैल्यू 3 है और एच की वैल्यू कितनी है 4 है, तो हमें पहले क्या निकालना है बी हमें निकालने बता फॉर्मूला बताया ही है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर से आप लोग यहाँ से आप लोग बी निकाल लेंगे, ठीक। तो उसके बाद एक ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी, परपेंडिकुलर 3 है, हम लोग साइन ए एंगल लेकर चल रहे हैं, तो ए के सामने ये परपेंडिकुलर है, तो ये कितना दिया है 3 है, एच मेरा यही रहेगा 4, तो आप लोग ये पता कर लीजिएगा, ये 5 आएगा मुझे पता है, तो आप लोग ये पता कर लेंगे इस मेथड से, ठीक। तो आपको जब पता चलेगा तो क्या पता करना है कॉस ए और टेन ए, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन एच, और टेन ए का क्या होता है पी अपॉन बी, तो आपके पास बी भी है, पी भी है, एच भी है, बी सब है, तो आप लोग कॉस ए अलग निकाल लेना और टेन ए अलग निकाल लेना, ठीक। कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 cos 15 cot a 15 cot a इज इक्वल टू 8, फिर इसमें क्या पता करना है साइन ए और सेक ए पता करना है, बहुत आसान सवाल है। ये हमारे पास क्वेश्चन 15 cot a इज इक्वल टू 8, इसको 15 नंबर है, ये भी नंबर है, तो इसको नंबर को एक पास ले आओ, तो cot a इज इक्वल टू 8/15, कोई दिक्कत। अब बच्चों ये बताओ कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बी अपॉन पी होता है कि नहीं होता है, होता है ना, तो 8 हमारा बी हो गया बेस हो गया, ये 15 हमारा क्या हो गया पी हो गया, फिर से लगाएंगे फॉर्मूला एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक। इससे हम लोग एच निकाल लेंगे फटाक से, एच जो
यहाँ से ये वैल्यू इसमें पुट करके एच निकाल लेंगे फटाक से। फिर साइन ए क्या होता है, पी अपॉन एच। हाँ, इसमें से हमें एच भी पता चल जाएगा, यहाँ पी पता ही है तो इससे ये निकाल लेंगे। सेक ए का फॉर्मूला पता है आपको, तो वो इससे भी निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। ओके, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब किसी को सेक थीटा पता ही नहीं होगा कितना होगा। कल एक रूल बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट। तो सेक के लिए क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। तो हमारा एच क्या है 13 और बी क्या है 12। हमें क्या पता करना है, पहले पी पता करना है। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं 169 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब 144 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, अब ये आता है 25, ये इधर आके माइनस होगा तो 25 पी स्क्वायर, पी इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। पी हमारा कितना आ गया 5 आ गया। अब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का है, तो पहले क्या आता है साइन ए, फिर क्या होता है कॉस ए, फिर होता है टेन ए, फिर होता है कॉसेक ए, सेक ए में पता ही है, और फिर होता है कॉट ए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है तो सारे को थीटा मान के चलते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए का फॉर्मूला क्या पता होता है, पी अपॉन एच, कॉस ए बी अपॉन एच, फिर पी अपॉन बी, फिर कॉसेक पे आते हैं एच अपॉन पी, फिर कॉट पे बी अपॉन पी। हमें सारा पता है, पी पता है, हमें एच पता है, बी पता है, तो आप लोग कर लेना, सारा उतार देना। ठीक, कोई दिक्कत। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। 6 क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इफ ए एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले हमें नॉलेज क्या बताया, एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल पता है क्या होता है, जो 90 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है, एक एक्यूट एंगल होता है, राइट एंगल होता है और ऑब्ट्यूस एंगल होता है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो अगर कह रहा है ये एक्यूट एंगल है, मतलब तो कह रहा है सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए जो है इज इक्वल टू कॉस बी के है। ठीक है, देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी शो करना है। ठीक है, तो देखिए एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से छोटे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी हमें दिया हुआ है, तो हम लोग एक ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, ठीक, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं सी। तो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी दिया। ठीक, तो एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस, और एंगल बी के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ठीक, तो एंगल ए के लिए चलते हैं पहले। तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन एच, कॉस बी भी होता है बी अपॉन एच। अब बेस क्या है इसका, अब बेस पे देखते हैं। तो एंगल ए को लेकर चल रहे हैं पहले, कॉस ए एंगल ए को लेंगे तो इसका बेस क्या हो जाएगा, ये ए सी। अब हमें कुछ इसका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता है तो हम ए सी ले लेंगे, ए सी अपॉन एच। हाइपोटेन्यूज इसका कितना है, ए बी। ओके, इक्वल दिया हुआ है दोनों। ठीक, तो इसके लिए अब एंगल बी के लिए हम लोग देखते हैं, तो इसका परपेंडिकुलर है ए सी, इसका बेस, सॉरी बेस क्या है इसका बी सी, और इसका हाइपोटेन्यूज ए बी ही होगा। ठीक, कोई दिक्कत अभी तक नहीं। तो इतना हमें पता चल गया, कॉस ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन। तो फिर बच्चों यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है। इक्वल के साइड ऊपर ऊपर नंबर कर सकता है और नीचे नीचे कर सकता है, तो ए बी से ए बी कट गया। अब हमें यहाँ से क्या मिला, ए सी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, और देखो एक चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। यहाँ पे हमें क्या मिला, ए सी इज इक्वल टू बी सी, मतलब ये जो है ए सी बी सी के इक्वल होगा। ठीक, तो जब ये दोनों ए सी इज इक्वल टू बी सी होगा तो इसका एंगल ए बी बी के इक्वल होगा, क्योंकि इस थ्योरम से एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, ये थ्योरम होता है कि अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जैसे ए सी इक्वल टू बी सी है तो ए सी इज इक्वल टू बी सी है, दैट्स वाई एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी भी मिल गया हमें यहाँ से। हेंस
प्रूव्ड। तो जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है। थैंक यू। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।